स्टबन होना, स्टबन। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी यही गलती कर रहे हो? और वो ये है कि आपको लाइफ में जो भी हासिल करना हो, जैसे क्या अगर आपको कार चाहिए, या फिर आपको मनचाहा बंगलो चाहिए, या फिर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करनी है, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप करना है, आपको कुछ भी चाहिए ना, तो हम लोगों ने ना अपने अंदर एक मिथ पाल के रखी है। और वो ये पाल के रखी है कि मैं ना बहुत जिद करके वो चीज बैठूंगी ना, जैसे कि छोटा बच्चा जिद करता है, अगर उसे चिप्स चाहिए तो चाहिए, वो वहां पे रोना गाना सब कुछ शुरू कर देता है। वैसे ही हमको भी यही लगता है कि अगर मैं उसे एकदम एकदम अपना एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखूंगी, एकदम उसको स्टिक करके रहूंगी, एकदम उस चीज के लिए जिद करके रहूंगी, एकदम एकदम स्टबर्न फील करूंगी कि नहीं मुझे कार चाहिए मतलब चाहिए, मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है मतलब क्लियर करना है। अगर मैं उस जिद पे अड़ी रहूंगी, उस स्टबर्न मेंटालिटी पे अड़ी रहूंगी, उस स्टबर्न मेंटालिटी को स्टिक रहूंगी, तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, यार मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे वो चीज चाहिए। हाँ दोस्तों, हम सबको लगता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो हमें ना हमेशा नेवर गिव अप का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कभी ना ये चीजों को गिव अप करूंगी ही नहीं, चाहे मुझे कितनी भी जिद करनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी स्टबर्न बनना पड़े, लेकिन ना मैं कभी गिव अप करूंगी ही नहीं। मुझे कार चाहिए मतलब चाहिए, मैं उस जिद पे अड़ी रहूंगी, मैं उस स्टबर्न मेंटालिटी पे फिक्स रहूंगी, तो ही मेरी जिंदगी में ना कार आ सकती है, तो ही मेरी जिंदगी में बंगलो बन सकता है, तो ही मेरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीजें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम सबने ना एक मिथ पाल के रखी है, मिथ पाल के रखी है। हाँ दोस्तों, हमने मिथ पाल के रखी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, तो आपको नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नेवर गिव अप का एटीट्यूड वो एक जिद में हो जाता है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड वो एक स्टबर्न मेंटालिटी में आ जाता है। तो उसमें गलत क्या है? स्टबर्न है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड है, तो एट द एंड मुझे वो चीज तो मिल ही जाएगी ना, और एट द एंड मुझे तो वो चीज ही तो हासिल करनी है, चाहे वो कार हो, बंगला हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना हो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यही गलती करते हैं, हमने अपने माइंड में मिथ पाल के रखी है, हमने थोड़ा सा रुक के सोचने की कोशिश ही नहीं की है कि मुझे जिद क्यों पालना है, मुझे स्टबर्न एटीट्यूड क्यों रखना है। अगर मुझे कोई भी एग्जाम्स क्लियर करनी है, मुझे कोई भी चीज चाहिए अपने जीवन में, कार बंगलो कुछ भी चाहिए, बिजनेस अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मुझे नेवर गिव अप का एटीट्यूड क्यों डेवलप करना है? वो नेवर गिव अप का एटीट्यूड स्लोली स्लोली वो स्टबर्न नेचर में आ जाता है, वो मेरी जिद बन जाती है। जैसे कि जब छोटा बच्चा आपके साथ कभी कोई जिद करे, जैसे कि उसको गाड़ी चाहिए तो चाहिए, या फिर उसे कोई चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, और वो जिद करके जब रोड पे अपना हाथ पैर पटकने लगता है, अपना सर फोड़ने लगता है, तो हमें गुस्सा नहीं आता, तो हमें ऐसे नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमें उस क्षण लगता है कि वो बच्चा कितना कितना बेवकूफी का काम कर रहा है, ऐसे लगता है कि दो खींच के तमाचा लगाओ, तो हम भी तो वही गलती करते हैं। हम चीजों में ना इतना ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, हम चीजों को लेके इतना ज्यादा जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए, और तो ही वो चीज हमें मिलेगी। हमने कहीं ना तो कहीं अपने माइंड में ऐसे फिक्स करके रखा है कि अगर जब तक मैं जिद नहीं करूंगी, जब तक मैं स्टबर्न नहीं होंगी, जब तक मैं रिजिड नहीं होंगी, तब तक मुझे वो चीज मिलेगी ही नहीं, तो मुझे ये करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने ये मिथ पाल के रखी है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा। हमने कभी रुक के अपने आप को समझाया ही नहीं कि मैं कार, पैसा, बंगलो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर चीज अपनी लाइफ में ना बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकती हूँ, और वो भी बिना जिद किए, बिना स्टबर्न हुए, बिना रिजिड हुए। जी हाँ दोस्तों, स्लोली स्लोली हम क्या करते हैं ना, जब हम रिजिड हो जाते हैं, जब हम स्टबर्न हो जाते हैं, जब हम जिद करते हैं किसी चीज को लेके, तो हम ना स्लोली स्लोली नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करने लगते हैं, उस बच्चों की तरह। जैसे हमें उस बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जैसे क्या हम ना अगर हमें कोई चीज देरी से मिलने लगे, या फिर कोई चीज हमें लेट मिल रही है, या फिर हमें बहुत ज्यादा इंतजार कराना पड़ रहा है, या फिर हम शायद वो थोड़ा नेगेटिविटी, नेवर गिव अप का एटीट्यूड तो इतना बढ़िया है, हमने नेगेटिविटी कहाँ पाली। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हमने कभी गौर किया ही नहीं कि हमारे वो नेवर गिव अप के एटीट्यूड की वजह से हम लोगों ने कितनी सारी नेगेटिव चीजें अपने अंदर पनपने दी है, अपने अंदर पाल ली है। वो ऐसे जैसे हमें कोई चीज ना मिले, जैसे अगर सपोज अगर आपको जिंदगी में कार ना मिले, तो हम क्या करते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास नहीं हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम ना न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते ही नहीं है, हम बस उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम बस उस जिद में लगे रहते हैं, हम अननेसेसरी का प्रेशर लेते हैं, हम अननेसेसरी का टेंशन लेते हैं, अननेसेसरी का फ्रस्ट्रेशन लेते हैं, अननेसेसरी की जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है उस तरफ हम देखते ही नहीं है, हम बदलाव हो रही है, चीजें बदल रही है, उन चीजों को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। बस हमारी वो एक रिजिड और वो जिद के कारण कि मुझे ना वो चाहिए मतलब वो चाहिए,
जी हाँ दोस्तों, हम ना रिजिडिटी को, स्टबर्न को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, बट उसका लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आपको सही में कोई चीज चाहिए तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना गिव अप का एटीट्यूड डेवलप कर लो, जैसे क्या जिद मत करो या फिर स्टबर्न मत हो। जी हाँ दोस्तों, जिद और स्टबर्न और ये जो हम लोग ये जो नेगेटिव फीलिंग है ना, उसको कैंसिल कीजिए और अपने लाइफ में ना खूबसूरत क्वालिटीज लाइक परसिस्टेंस, अब परसिस्टेंस रहिए। आपको जो चीज चाहिए वो हंसी खुशी से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपना वो जिद छोड़िए, अपना न्यूट्रल भाव रखिए। जैसे क्या, मैं उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना है, आपको अपना खुद का स्टार्टअप डालना है, तो उस चीज के पीछे जिद मत कीजिए, उस चीज के पीछे एकदम स्टबर्न मत हो जाइए कि मुझे चाहिए। आप बस अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को काम कीजिए, आप अपना काम करिए, अपना कर्म कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए और न्यूट्रल रहिए कि मुझे मिला तो मिला, नहीं मिला तो इससे बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलने वाला है मुझे। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखना कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। हम गलती क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए रहती है ना, हम उसके पीछे बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, हम उसके पीछे बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, हम उसके पीछे बहुत ज्यादा जिद पकड़ के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे ये अपनी जिद हमारे पास इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज डेवलप करने लगती है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हमारे अंदर पनपने लगती है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हम लोग रिजिड हो जाते हैं, हम लोगों के ओपिनियन नहीं सुनते, हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ अपना ध्यान नहीं दे सकते, हम बस उस चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। और ये सारी नेगेटिव थिंग्स आपका वो एक पॉजिटिव जो एक चीज है, नेवर गिव अप के एटीट्यूड को ओवरकम कर जाती है और वही तो है, वही तो आपकी जिंदगी कठिन करने लगती है और फिर हमें ऐसे लगता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। जी हाँ दोस्तों, अपना वो जो ना स्टबर्न एटीट्यूड है ना, उसे रिप्लेस कीजिए, उसे आज ही अपनी डिक्शनरी से कैंसिल कीजिए, उसे रिप्लेस कीजिए, अपना वो जिद वाला एटीट्यूड उसे रिप्लेस कीजिए, उसकी जगह पे आप न्यूट्रल रहना सीखिए, अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए मुझे जो मिलेगा ना बहुत अच्छा मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा ना तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन मिलने वाला है मुझे। न्यूट्रल रहना सीख जाइए, अपने आप को परसिस्टेंस रखिए, गिव अप नहीं करना है, इस चीज का एटीट्यूड जरूर रखना, आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना है, बस इस चीज का एटीट्यूड डेवलप कीजिए। और हाँ, ओपन रहिए नए नए अपॉर्चुनिटीज के लिए, नए नए चैलेंजेस के लिए, नई नई जो भी चीजें आ रही है आपकी जिंदगी के लिए, इसके लिए ओपन रहिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखिए कि जिंदगी का कैसे मजा आता है, हर चीज आप लाइफ में कैसे बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। कार, बंगला, गाड़ी, आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का स्टार्टअप, आपकी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, हर चीजें आपके मुताबिक होने लगेगी, हर चीजें आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे। बस फंडा तो बस इतना ही था और जिंदगी अपने आप आसान होने लगेगी यार। आप खुद सोचिए, जब आप रिजिड नहीं होंगे, जब आपके पास वो सारी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं घेरेंगी, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीजों से भरे रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके पीछे आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़ेगा जरूर, हम ऐसे ही टिप्स और ट्रिप्स लाते हैं कि कैसे यार जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे, जिंदगी को थोड़ा और मजेदार बना दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और हाँ, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा जरूर।